हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन एडवर्टीजमेंट रिलीज में बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है और 14 नवंबर से 14 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दिए जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में दो अलग अलग पोस्ट हैं, एक प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी और एक और पोस्ट है। तो दोनों के लिए वेतनमान अलग अलग है, मतलब पे स्केल अलग है। पीआरटी के लिए 35,400 की बेसिक पे रहेगी, भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा एक और पोस्ट है जिसके लिए 44,900 की बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेस भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। तो 42 ईयर्स जो है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है। 42 वर्ष तक के अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और अगर किसी की रिजर्व कैटेगरी से है तो उनको और भी रिलैक्सेशन मिलेगी, ये तो जैसा होता है रूल। न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दिया जाएगा और जो भी सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं उसमें फ्रेशर तो बिल्कुल अप्लाई कर ही पाते हैं। तो विज्ञापन कहाँ से जारी हुए हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए क्या कंडीशन है, अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है इस भर्ती से रिलेटेड, वो सभी आपको इसी वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। 8 नवंबर को नोटिफिकेशन आ गई थी और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 14 नवंबर से शुरू होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट 10 दिसंबर रहेगी। रिटन एग्जामिनेशन होगी जिसमें कि 23 फरवरी 2025 फरवरी 2025 में परीक्षा ली जाएगी। तो अब इसमें टोटल जो है ना 27 पोस्ट हैं, जिसमें कि मैं आपको पहले प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर के नाम से, प्राइमरी सेक्शन के लिए 1 to 5 के लिए, मतलब प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर, और ऐसे असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक बता रहे हैं। टोटल 15 वैकेंसीज है, 15 वैकेंसीज है। और इसमें जो ना तो उत्तराखंड से वैकेंसीज है, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है। फिर भूतपूर्व अनाथ, दिव्यांग, अनारक्षित श्रेणी में, ऐसे करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अ क व भी कुछ लिखा है। अनारक्षित ये है जनरल की सीट, ये ओपन कैटेगरी जनरल की सीट है ये। तो टोटल मिला के 15 वैकेंसीज है प्राइमरी टीचर के लिए। एक और पोस्ट है वो भी देखेंगे। इसमें जो है 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, अनारक्षित। अब ये अंशदायी पेंशन युक्त लिखते, देखिए पेंशन तो तब देंगे ना जब आप रिटायर होंगे, तो अब ये अस्थायी क्यों लिखते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। हालांकि ये स्थायी ही रहता है, जॉब से निकालेंगे नहीं, लेकिन अस्थायी क्यों लिखते हैं पता नहीं। क्योंकि जब आप लिख रहे हैं कि पेंशन युक्त रहेगा तो पेंशन तो तब देंगे ना जब आप रिटायर करेंगे कैंडिडेट को। तो इनका उत्तराखंड से जो वैकेंसी आती है उनमें थोड़ा सा मुझे हमेशा डाउट रहता है कि ये क्या है, अस्थायी क्यों लिखते हैं। 35,400 की बेसिक पे है और 42 ईयर्स तक के जनरल अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अर्हता वगैरह फिर से चेक करेंगे। एक और पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें कि टोटल अगर देखेंगे तो टोटल 12 वैकेंसीज हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। तो पहले देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज कहां से हुई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये रिलीज हुई है, मतलब उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया 8 नवंबर की डेट से और 14 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे और क्या कंडीशन है वो भी समझेंगे, मतलब बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो अनिवार्य अर्हता यहां से शुरू होती है, पेज नंबर 2 पर अनिवार्य अर्हता प्राथमिक शिक्षक के लिए है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर रिक्तियों का विवरण और क्षैतिज हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन 15 पोस्ट सहायक अध्यापक प्राइमरी। इसी को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 42 ईयर्स, अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त और इसके बाद अनिवार्य अर्हता। तो अनिवार्य अर्हता में ये क्या बता रहे हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और 2 ईयर्स वाला डिप्लोमा, डीएलएड, बीटीसी कुछ भी किया हुआ है आपने, या इंटरमीडिएट के बाद में इंटर आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से जूनियर कॉलेज इंटर या हायर सेकेंडरी आपका हुआ है एंड 4 ईयर्स वाला बीएलएड किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर संबंधित विषय में स्नातक और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके अलावा क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, सरकारी शिक्षक भर्ती है, तो उत्तराखंड टेट पेपर 1 लगेगा या फिर सीटेट पेपर 1 लगेगा। तो केंद्र सरकार वाला सीटेट पेपर 1 भी चलेगा या फिर उत्तराखंड टेट पेपर 1 चलेगा, लेकिन ये एसेंशियल है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर टीचर के लिए देखेंगे, कंप्यूटर टीचर के लिए जैसे 44,900 की बेसिक पे है, अब इस पे स्केल वगैरह ऐड करेंगे, अलाउंसेस वगैरह, भत्ते वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी आराम से 65-70,000 बनेगी। 42 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित वर्ग के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से उत्तराखंड से तो और भी रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें क्या बता रहे हैं कि बीसीए होना चाहिए या फिर इसके बाद जो है ना एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एलटी डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है, बीटेक है कंप्यूटर साइंस से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्योंकि ये टीजीटी का पोस्ट है तो इसके लिए यहाँ पर उत्तराखंड टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2, बीएड या एलटी डिप्लोमा, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक सभी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले। इसमें लिखित परीक्षा होने वाली है। और पेज नंबर 5 पे जो बात लिखी हुई है ना वो पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो उत्तराखंड में एक हमेशा कंडीशन रहता है वो चेक कर लेते हैं। पहले तो एज में रिलैक्सेशन की बात अगर आप देखेंगे, आयु की गणना करना है, मतलब एज कैलकुलेशन के लिए 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को कट ऑफ लेके एज कैलकुलेशन करनी है, कट ऑफ डेट है ये। और एज में रिलैक्सेशन आपको मिलती है, 5 इयर्स की छूट मिलती है अगर आप उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी उत्तराखंड के हैं अगर आप, तो आपको 5 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की छूट मिल रही है। इसी तरीके से और भी एज में रिलैक्सेशन है जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। अब एक तो हो गया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक और है पात्रता जो कि हमेशा उत्तराखंड में रहता ही है। ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं ये सब में, इसमें से कोई एक कंडीशन आपने जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, दिसंबर में है लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस डेट तक अगर उत्तराखंड स्टेट के किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उत्तराखंड स्टेट में सेवा योजन कार्यालय का मतलब क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ही बोलते हैं ना सेवा योजन कार्यालय, तो उत्तराखंड के किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं और नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप मूल निवासी हैं, वहां के डोमिसाइल हैं और आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, तो फिर पंजीकरण की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 10th एंड 12th आपने उत्तराखंड राज्य में ही स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली देखें जो उत्तराखंड के हैं उनके पास तो कम से कम ये तो जरूर होगा कि आपने 12th 10th वहीं से किया है पास, तो फिर उसके लिए बाद कोई भी दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने 10-12 वहां से पास नहीं किया, आप कहीं बाहर से चले गए पढ़ने के लिए, सपोज आप चले आए दूसरे स्टेट पढ़ने, हरियाणा चले गए क्योंकि पापा की आपकी सर्विस है, लेकिन आपके वहां का डोमिसाइल आपके पास है क्योंकि आप वहां के हो, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अरेंज कर लिया है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपने वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो इस केस में भी आप तीनों ही केस में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस की डिटेल चेक करना चाहते हैं वो पेज नंबर 11 पे देख लेंगे। मिनिमम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 150 और फैन अनाथ कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए अनारक्षित के लिए 300, मतलब मैक्सिमम अपर जो रेट है फीस के लिए वो है 300 रुपये और मिनिमम जो चार्ज है वो है 150 रुपीज। पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। इसके बाद चले आते हैं दूसरी जो डिटेल्स हैं कि लास्ट एक चीज है जो सिलेबस दे दिया है इन्होंने, सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें दे दिया पेज नंबर 14 से आप पूरा सिलेबस अच्छे से देखेंगे, अच्छे से दिया, पैडागोजी वगैरह है जो भी है। एक बार केवल इनका एग्जाम का पैटर्न अगर मिलता है इजीली तो वो चेक कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा रहेगा और इसमें 100 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स का रहेगा, मतलब एमसीक्यूज रहेंगे 2 आवर्स का रहेगा। और
OMR शीट पर रहेगा, मतलब ऑफलाइन रहेगा, ये नहीं रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऋणात्मक अंक दिया रहेगा। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो क्योंकि उत्तराखंड में हिंदी बोला जाता है तो हिंदी में तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। 1/4 मार्क्स जो है ना ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यस, आप तुक्के नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब है। चलिए अभी देख लेते हैं, मेन चीजें मैंने कवर कर दी है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज है। इसी में आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन कहीं ना कहीं, ये देखिए नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे ना, तो यहां पर ही आपको दिख रहा है पद नाम सहायक अध्यापक प्राइमरी व सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर शिक्षक के रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु क्लिक करें। यहां पर भी है, और नहीं तो रिक्रूटमेंट सेक्शन आप उसकी, और लिंक भी आ जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आई थिंक लिंक भी जब आनी होगी 14 नवंबर को, तो लिंक भी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। फिलहाल तो ये PDF ओपन हो जा रहा है, बट ऐसे ये PDF ओपन हो जा रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जब जारी होगी तो वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे।